हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। हम पार्टनरशिप कर रहे थे। पार्टनरशिप का हमने फंडामेंटल से स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने पूरा बेसिक्स देखा था। आपने वो मेरी अगर वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे स्टार्ट। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये हम देखेंगे। इसका परफॉर्मा देखेंगे। ठीक है, पहले अगर हमारा यहाँ पर ट्रेडिंग में प्रॉफिट आता है, ग्रोस प्रॉफिट आता है, ग्रोस प्रॉफिट वो हमारा यहाँ पर हम ले आते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अगर ग्रोस लॉस आता है तो वो हम ग्रोस लॉस यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब अब स्टार्ट होता है हमारा पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास में 3 एंट्रीज मैंने देखो यहाँ पे की हुई हैं। इसके बाकी सारे हमारे और भी एक्सपेंसेस आते हैं जो कि हम यहाँ पे दिखाते हैं, और कुछ ये एक्सपेंसेस हमारे न्यू हैं जो कि हमें पार्टनर से रिलेटेड यहाँ पर दिखाने हैं। ठीक है, ये वाले एक्सपेंसेस हम देखते हैं क्या, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं। कौन देता, फर्म देती है। आपने इसका देखा होगा, एक मिनट में आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। जैसे हमने किया था कि पार्टनर, ये पार्टनर है। पार्टनर क्या करता है, फर्म के अंदर कैपिटल लगाता है। पार्टनर अलग होता है, फर्म अलग होता है, दोनों सेपरेट एंटिटी होती है। ठीक है, इतना आपको मैंने पहले बताया था। अब पार्टनर क्या होता है, पार्टनर फर्म के अंदर क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है। फिर फर्म क्या करती है, उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। तो फर्म के लिए वो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। ठीक है, ऐसे ही जब पार्टनर्स को सेकंड नंबर पे हमने किया था कि पार्टनर्स को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो क्या करता है, विड्रॉ करता है, मतलब कि ड्राइंग। नंबर 1 पे हमने करा कि कैपिटल देखा, नंबर 2 पे हमने देखा ड्राइंग। ड्राइंग विड्रॉ करता है। इसके ऊपर पार्टनर क्या करता है, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता है, तो फर्म को वो रिसीव होता है, तो उसकी वो इनकम हो जाती है। सैलरी कमीशन रेमुनेशन फर्म पे करती है, तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है। ऐसे ही लोन्स और एडवांसेस, जब फर्म को पैसों की जरूरत पड़ती है, लोन चाहिए होता है, तो वो अपने पार्टनर से लोन लेती है। ठीक है, पार्टनर फर्म को लोन देता है, फिर फर्म क्या करती है, उस लोन पर इंटरेस्ट देती है। किसको, पार्टनर को। ठीक है, पार्टनर को इंटरेस्ट देती है। तो यही जो यहाँ पर हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में हमने यहाँ पे जो दिखाया ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वही इंटरेस्ट है। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसका जो इंटरेस्ट ये जो दिया जाता है, ये इसका जो रेट होता है पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है कि किस परसेंट से फर्म जो है वो इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो वो जो इंटरेस्ट हमारे पास में लोन पे करा जाता है, वो हमने क्या पढ़ा था कि 6% पर एनम से वो पे करती है। ठीक है, फर्म उसको लोन पे करती है। अब आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन लोन। पता चल गया। मैनेजर का कमीशन होगा तो वो भी हमारे पास में यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद है रेंट पेड टू पार्टनर। पार्टनर को अगर कोई रेंट पे करेंगी तो वो भी हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। अब ये सारे एक्सपेंस दिखाने के बाद में हमारे पास में और भी जो एक्सपेंस होते हैं वो भी इसमें दिखाने के बाद में जो नेट आता है उसको हमारे पास में क्या बोलते हैं, या तो नेट प्रॉफिट बोलते हैं या फिर नेट लॉस बोलते हैं। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट होता है तो वो यहाँ से, ये जैसे ये नेट प्रॉफिट आया, तो ये नेट प्रॉफिट को अब लेके जाते हैं हम कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। अगर नेट लॉस होता है तो इस नेट लॉस को हम कहाँ लेके आते हैं, यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता है। समझ आ गया इतना। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया। अब पार्टनर्स, फर्म क्या देती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करती है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। अगर ए ने दिया, ए को दिया तो ए को, और बी को दिया तो बी को, यहाँ पे दोनों का लिखकर इनर कॉलम में बाहर में हमारा टोटल आ जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होती है, फर्म के लिए इनकम होती है, हमने अभी देखा था। ठीक है, इनकम होती है, तो ये मेरा कौन सी साइड पे आ जाएगा, ये साइड कौन सी होती है, क्रेडिट, और ये साइड हमारे पास में कौन सी होती है, डेबिट। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ गया, यहाँ पर ए का हुआ तो ए का लिखेंगे, और बी से अगर रिसीव होएगा तो बी से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में टोटल हमारा आउटर कॉलम में आ जाएगा।
फर्म सैलरी, कमीशन और रेमुनरेशन ये सारा फर्म पे करती है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो हमारा यहाँ पर ये डेबिट हो गया। उसके बाद में फर्म क्या करती है, कुछ रिजर्व भी में भी ट्रांसफर करती है, कुछ पोर्शन वो रिजर्व में भी ट्रांसफर करती है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे। अब जो बैलेंस आता है, ये बैलेंस बचेगा, बैलेंस जो आएगा उसको हमारे पास में क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया, ये जो पार्टनर है, जितने पार्टनर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रॉफिट आता है ये इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखो, इतना आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया कहाँ पर हम क्या क्या लिखते हैं। अब ये जितने एक्सपेंस हमने ऊपर दिखाए थे, ठीक है, ये वाले जो एक्सपेंस होते हैं, ये जो है ये फर्म को देने ही देने हैं। इनको हमें क्या कहते हैं, चार्ज को हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ये हमारे देने ही पड़ते हैं फर्म को। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमने पहले भी देखा था कि कुछ एक्सपेंस, मतलब कि अगर कंपनी को एक्सपेंस भी होता है तब लॉस भी होता है फर्म को, तो भी ये एक्सपेंसेस फर्म को पे करने ही करने हैं। तो इसको हमारे पास में क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं, इनको हमारे पास में क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इनको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये जो मेरे पास में, अब कभी कभी इतना आपको पता लग गया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन से वाले होते हैं और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कौन सा वाला होता है। कभी कभी एग्जाम में या फिर एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसको कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो होता है ना, ये जो हमारे पास में प्रॉफिट आया, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि ये सारे एक्सपेंसेस करने के बाद में, इनका ट्रीटमेंट करने के बाद में ये जो नेट प्रॉफिट आता है, इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। ये फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, यानी कि अगर बोला जाए कि जो पार्टनर की सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन सब का ट्रीटमेंट दिखाने के बाद में ये जो आता है प्रॉफिट, उसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं इसको। और यहाँ पे ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये तो नेट प्रॉफिट हो गया। नंबर दूसरा, ये वाला हमारा कौन सा हो गया, प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट आपको पता लग गया। एमसीक्यू में पूछेंगे कि डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये इन दोनों में जो हमारे पार्टनर होते हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इतना था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपका ये परफॉर्मा आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर हम क्या क्या दिखाते हैं। कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अब आता है, कभी कभी एग्जाम में हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में पूछते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने ये बनाया ना, इसकी जर्नल एंट्रीज पास करके दिखाओ। ठीक है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास में बना है, इसकी क्या पास करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये हमारे पास में पूछ लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर हमने क्या करा था, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर वहां पे आया था। सबसे पहली एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम ट्रांसफर करते हैं नेट प्रॉफिट, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, या फिर नेट लॉस ट्रांसफर करते हैं कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी कि एंट्री क्या हो जाएगी, पहली एंट्री प्रॉफिट ट्रांसफर करने पर क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट हम किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, क्योंकि इसके क्रेडिट साइड में आ रहा है ना। देखो, नेट प्रॉफिट कहां पर आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो हमारे पास में क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, समझ आ गया। ये हो गई प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री। अब है लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री, वो भी आप बताओ
सिंपल सी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस यहाँ पे डेबिट में आता है। और टू किसको करना पड़ेगा हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये एंट्री आ गई मेरे पास में, दोनों एंट्री आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे। अब हम इसकी एंट्री क्या होती है, देखो सबसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म फिक्स मेथड, कैपिटल जो है वो फिक्स मेथड फॉलो कर रही है, दो मेथड होते हैं हमारे पास में, फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग, वो हम आगे जब पढ़ेंगे उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे क्या करना पड़ता है उसमें। ठीक है, तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह क्या आ जाता है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है, इफ कैपिटल अकाउंट आर ठीक फिक्स होता है। ठीक है, अगर अकाउंट हमारा फिक्स है तो हम करंट लेते हैं। समझ आ गया ये। नेक्स्ट आता है फिर ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहां पर आता है हमारा, ये कहां पे आता है, डेबिट साइड में। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, समझ आ गया, ये क्लियर है। इन दोनों की कंबाइंड एंट्री बताओ क्या बन सकती है, इन दोनों की कंबाइंड एंट्री आप बताओ। इंटरेस्ट ऑन क्या दे रखा है हमारे पास में, यहाँ पर देखो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहाँ पर दे रखा है, और ये भी हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ये दे रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये दोनों आपस में कट गया। तो बचा क्या हमारे पास में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी कि सिंगल एंट्री हमारे पास में क्या हो जाएगी, अगर इस अकाउंट से देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू कितना आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंगल एंट्री ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ पे जाती है, क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहाँ पर आती है, क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इसकी हमारे पास में कंबाइंड एंट्री अगर आप करोगे तो क्या होगी कंबाइंड एंट्री बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा कट गया, तो बचा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो हम डेबिट कर देंगे, और टू क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट आता है फॉर पार्टनर सैलरी और कमीशन। ठीक है, पार्टनर को हमने सैलरी पे करा, कमीशन पे करा, रेमुनरेशन पे करा, ये हम पे करते हैं पार्टनर्स को। तो उसकी एंट्री क्या होती है, पार्टनर सैलरीज और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है, और इसको फिर हम ट्रांसफर करते हैं कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। ठीक है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और रेमुनरेशन और कमीशन अकाउंट आ जाता है। हाँ, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट एंड लोन की करने से ये देखो, ये एंट्री मैं आपको बाद में बताती हूँ, अभी इससे पहले हम ये कर लेते हैं। अब आती है ट्रांसफर टू रिजर्व। पहले 6 एंट्री मैं आपको बताती हूँ ट्रांसफर टू रिजर्व क्या होती है। ये देखो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में करा था, इसकी एंट्री बताओ क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट, और टू हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू रिजर्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये।
उसके बाद आती है हमारे पास में नेक्स्ट। अब कभी कभी हमसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता है ये जो नेट प्रॉफिट हुआ हमारा, इसको आप ट्रांसफर, इसकी भी एंट्री पास करो, ठीक है, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो हमारा प्रॉफिट हुआ उसको ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होती है, ठीक है, इसकी एंट्री कुछ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर उनमें जितना रेशो है उस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी एग्रीमेंट में लिखा है जितना उनका एग्रीड है उसमें 1:1 है तो 1:1 में दोनों टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बी, ठीक है, ऐसे करके हमारा आ जाएगा। अब हमने ये वाली एक एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट एंड लोन देखो हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है ना। मैंने आपको 3 चीज बताई कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं हम, क्योंकि ये क्या होती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब मैंने बताया कि अगर फर्म को लॉस होता है तब भी ये एक्सपेंसेस फर्म को पे करने हैं, ठीक है, यही बताया था। अब आता है इसमें पहला एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और अगर मैनेजर कमीशन की भी पूछ ली तो मैनेजर कमीशन की भी हमारे पास में क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन, ठीक है, मैनेजर का कमीशन आ जाएगा। अगर हमारे पास में रेंट पेड टू पार्टनर अगर हमसे पूछ लेते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट पेड टू पार्टनर। समझ आ गया, ये एंट्री हमें ऐसे कर देनी है। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। यानी कि हमने आज की क्लास में सबसे पहले हमने ये देखा कि फर्म के लिए क्या क्या चीज है, एक्सपेंस है कि रिवेन्यू है, ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट आपको बताया था, रिवाइज करवा दिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसने रिसीव करा तो हमारे पास में इनकम, सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन पे करते हैं तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास में पे करते हैं तो एक्सपेंस है। उसके बाद हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको 3 एक्सपेंसेस ध्यान में रखने हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर का कमीशन दिया है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। रेंट पेड टू पार्टनर है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। उसके बाद में जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ या फिर हमारा नेट लॉस हुआ, ये हम कर देंगे ट्रांसफर कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर नेट प्रॉफिट होता है, अगर नेट प्रॉफिट है तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। अब जो हमने एक्सपेंस में, एक्सपेंस साइड में क्या क्या आ जाएगा, डेबिट में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, पार्टनर्स को जो सैलरी कमीशन रेम्युनरेशन पे करा वो हम लिख देंगे, ट्रांसफर अगर रिजर्व में करा तो वो भी आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव होता है, इनकम होती है तो वो हम क्रेडिट में लिख देंगे। बैलेंस आता है नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट होता है इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये सब करने के बाद में। क्लियर है। नेक्स्ट फिर हमने करा जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज कुछ भी नहीं है, जो जो हमने इसमें देखा उसी का ही हमने जर्नल एंट्रीज पास कर दी। आप एक बार देख लीजिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इनको अपने रजिस्टर में एक आप अलग से सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करो, कॉन्सेप्ट रजिस्टर, उसमें आप ये सारे कॉन्सेप्ट राइट डाउन, अपने हाथ से राइट डाउन करो और उसके बाद में आप डेली इसको 2 से 3 मिनट सिर्फ गो थ्रू कर लोगे तो आपका मतलब कि बिल्कुल टिप्स पर रहेगा, आपको कभी भी फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके। इससे रिलेटेड फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन है वो करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट और उठा सके। ओके, थैंक यू।